नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यह हमारे एक विशेष हिंदी सीरीज है जो कि आपका आने वाला जो एग्ज़ाम है अधिशासी अधिकारी एवं करवा राजस्व निरीक्षक, तो उसके लिए यह विशेष हिंदी सीरीज हमारे द्वारा चलाई गई है और आज इसकी तीसरी वीडियो है। तो दो वीडियो पर के बारे में हम जो वर्ण विचार हैं और जो हमारे स्वर और व्यंजन हैं तो उनके वर्गीकरण हैं और विभिन्न प्रकार के जो स्वरों और व्यंजनों के प्रकार हैं या उनका जो उच्चारण स्थान है तो उन सभी के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं वर्तनी विश्लेषण के बारे में, यह जो वर्ण विच्छेद होता है उसके बारे में। तो आइए प्रारंभ करते हैं, यह हमारी वीडियो 3 है। तो वर्तनी विश्लेषण की बात करें तो किसी शब्द में प्रयुक्त वर्णों को व्यवस्थित रूप से पृथक करने की क्रिया क्या कहलाती है? वर्ण विच्छेद कहलाती है। यानी जो शब्द हैं तो वह वर्णों से मिलकर बने होते हैं और वर्णों को अलग करने यानी अलग अलग किस प्रकार से वह एक साथ एकत्र हुए हैं तो उनको पुनः उनकी वास्तविक स्थिति में लाने को ही क्या कहा जाता है? वर्ण विच्छेद कहा जाता है। इसके बाद थोड़ा सा हम अक्षर और वर्ण में अंतर समझते हैं कि अक्षर क्या होता है, वर्ण क्या होता है। जैसे हम यहाँ पर राम लिखते हैं तो यहाँ पर अगर हम राम लिख रहे हैं तो यह क्या है? एक शब्द है। लेकिन जब हम इनको अलग अलग करते हैं तो शुद्ध रूप से क्या हो जाएगा? ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, रौ प्लस आ जाएगा इसमें, यानी इसमें आ की मात्रा जुड़ी हुई है और इसमें क्या आ जाएगा? माँ हलंत वाला और उसके बाद ओ आ जाएगा। यानी ये इस प्रकार इसका वर्ण विच्छेद हो जाएगा अलग अलग। तो यहाँ पर प्रत्येक वर्ण को अलग करने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद करते हैं। और यहाँ पर अक्षर और वर्ण की बात करें तो यहाँ पर जब हम ये पूरा जो रा है जिसमें आ की मात्रा जुड़ी हुई है तो ये क्या हो जाएगा? ये अक्षर हो जाएगा। लेकिन जब हम इनको अलग अलग करते हैं तो यहाँ पर जो हलंत वाला यहाँ पर र हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा, जो यहाँ पर शुद्ध रूप से व्यंजन को यहाँ पर व्यंजन को दिखाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जिसमें मात्राएं जुड़ी होती हैं पूर्ण रूप से तो यह क्या हो जाएगा? तो यह अक्षर हो जाएगा। लेकिन जब हम उनको अलग अलग करते हैं तो यह जब अलग रूप से यहाँ पर ये क्या करता है? वर्ण को निरूपित करता है या इसे वर्ण कहा जा सकता है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, अक्षर और वर्ण में अंतर। तो यानी वर्ण क्या है? छोटी इकाई है और अक्षर क्या है? उससे बड़ी इकाई है। वर्ण से मिलकर ही अक्षर का निर्माण होता है और अक्षर से मिलकर यहाँ पर शब्दों का निर्माण होता है। तो यह आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर वर्ण विच्छेद के कुछ प्रमुख उदाहरण या एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे गमला, तो यहाँ पर गमला, यहाँ पर प्रत्येक हम जानते हैं कि प्रत्येक जो व्यंजन होता है स्वरों से मिलकर बना होता है, यानी अ की मात्रा सब में लगी होगी। तो यहाँ पर माँ में मात्रा लगी होगी और उसके बाद भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? ला में यहाँ पर आ की मात्रा जुड़ी होगी। यहाँ पर आ नहीं लिखा है तो यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर छत्रे की बात करें तो जैसे हम जानते हैं कि जो अक्षर होता है तो ये क और सौ से मिलकर बनता है। उसके बाद यहाँ पर औ की मात्रा है। फिर यहाँ पर त्रा की बात करें तो ता और रा से मिलकर बना होता है। और यह जो हलंत वाले यहाँ पर ता और रा है तो ये शुद्ध रूप से क्या करते हैं? व्यंजन को निरूपित करते हैं, यानी व्यंजन को दिखाते हैं। इसके बाद यहाँ पर इसमें छोटी ई की मात्रा लगी हुई है तो यह क्या हो जाएगी? छोटी ई हो जाएगी। उसके बाद या है तो या और औ हो जाएगा। इसी प्रकार विद्यालय है तो विद्यालय की बात करें तो यहाँ पर वाह है और इसमें ई की छोटी मात्रा लगी हुई है। फिर यहाँ पर जो विद्या है तो यह दा और धा से मिलकर बनता है और उसमें आ की मात्रा लगी हुई है तो यह इस प्रकार हो जाएगा। फिर ला है तो इसमें औ जुड़ा होगा और या है फिर या प्लस औ हो जाएगा। इसी प्रकार ज्ञानदायी है तो यहाँ पर जा धन या हो जाएगा और उसके बाद इसमें क्या है? आ की मात्रा जुड़ी हुई है और बाकी यहाँ पर सामान्य सा है और लास्ट में बड़ी ई की मात्रा जुड़ी हुई है तो इसमें बड़ी ई आ जाएगी, ज्ञानदायी हो जाएगा। अब इसके बाद व्यंजन गुच्छ का वर्ण विच्छेद, यानी व्यंजन गुच्छ किसे कहा जाता है? जब दो या दो से अधिक व्यंजन एक साथ आपस में जुड़ते हैं। तो यानी जब दो व्यंजन आपस में एक साथ जुड़ रहे हैं तो जैसे यहाँ पर कर्म लिखा है तो यहाँ पर दो व्यंजन आपस में जोड़ रहे हैं, र प्लस माँ जोड़ रहे हैं एक साथ हैं। तो यहाँ पर हमको देखना है कि इनको किस प्रकार से यहाँ पर इनका वर्ण विच्छेद किया जाता है। तो यहाँ पर
कर्म की बात करें तो ऊपर जो रा लगी होती है तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें यहाँ पर पूरा यानी आधा स्वर रही, या ये जो वर्ण होता है तो आधा होता है, और ये क्या होता है स्वर रहित होता है, यानी इसमें स्वर नहीं होगा। लेकिन इसी प्रकार जब जो रा नीचे लगी होती है, जैसे हम क्रम लिख रहे हैं तो यानी जो रा नीचे लगी है तो यहाँ पर जो रा होती है तो इसको हम क्या कहते हैं, ये स्वर सहित होती है, यानी इसमें क्या आएगा, औ भी साथ में आएगा। तो यह आपको ध्यान रखना है इसके वर्ण विच्छेद में। तो यहाँ पर कर्म का वर्ण विच्छेद, तो सबसे पहले का आ जाएगा, उसमें अ लगी हुई है, उसके बाद यहाँ पर रा आ जाएगा, लेकिन इसमें हम क्या कहते हैं, या आधा होता है, आधा स्वर रहित होता है, इसमें स्वर नहीं जुड़ा होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें अ नहीं आएगा। लेकिन उसके बाद यहाँ पर माँ आ जाएगा और फिर उसका अ आ जाएगा। इसी प्रकार कर्म की बात करें तो इसमें आपको ध्यान रखना है का और रा, और उसके बाद यहाँ पर ये क्या होता है, स्वर सहित होता है, यानी जो रा यहाँ पर नीचे लगी होती है तो इसमें क्या होता है, स्वर सहित होता है, यानी स्वर जुड़ा होता है। तो यहाँ पर जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या आ जाएगा, अ भी इसमें आ जाएगा, उसके बाद फिर म और अ आ जाएगा। इसी प्रकार निर्विवाद है तो निर्विवाद भी इसी प्रकार होगा, ना इसमें छोटी की मात्रा है, फिर र आ जाएगा, और लेकिन या ऊपर इसमें रा लगा है तो इसमें क्या है, आधा स्वर होगा, यानी अ नहीं आएगा। उसके बाद वा आ जाएगा, छोटी की मात्रा है, फिर उसके बाद वा और इसमें बड़ी आ की मात्रा है, फिर दा और अ हो जाएगा। तो इसी प्रकार कर्तव्य में भी है, तो इसमें क्या आएगा, र के बाद अ नहीं आएगा। प्रश्न की बात करें तो इसमें र के बाद क्या आएगा, अ आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो रा है वह नीचे लगी हुई है। इसी प्रकार जैसे ट्रक है तो इसमें भी क्या होगा, जो मात्रा है र के बाद यहाँ पर अ जुड़ जाएगा। पितृनुमति है तो इसी प्रकार यहाँ पर जो पितृनुमति है तो यहाँ पर पा है, छोटी ई की मात्रा है, फिर तौ है, तौ और रौ से मिलकर यहाँ पर क्या बनता है, त्रा बनता है, संयुक्त व्यंजन है, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, अ आ जाएगा। फिर यहाँ पर ना, छोटी ऊ की मात्रा है, फिर मौ है, फिर अ और तौधन ई हो जाएगा। यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है, पितृ अनुमति। और अगर यहाँ पर इस प्रकार से होता तो ये क्या हो जाएगी, बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी, तो ई आ जाएगा। इसके बाद धनेश्वर्य है तो इसी प्रकार के यहाँ पर वर्ण है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। तो इसके बाद यहाँ पर जैसे धनेश्वर्य है तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या है, आधा वर्ण आ रहा है, यानी जो हमारी शाह है तो ये आधा आ रही है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, इसमें अ नहीं आएगा, तो यह आधा सा प्रयोग होगा, और बाकी फिर उसके बाद अगला इसमें वर्ण आ जाएगा। इसी प्रकार परिभ्रमण है तो परिभ्रमण में यहाँ पर जो रा है तो उसके बाद फिर अ आ जाएगा, क्योंकि नीचे रा लगी है, तो इसमें ये स्वर सहित होता है, स्वर रहित नहीं होता है। इसके बाद यहाँ पर कृष्ण की बात करें तो यहाँ पर कृष्ण की अगर हम बात कर रहे हैं तो का के बाद यहाँ पर क्या होगा, री लगी हुई है कृष्ण, तो यहाँ पर री लगी हुई है, री के बाद यहाँ पर आधा अगर शाह है, यानी आधा जो अगर वर्ण है तो उसमें क्या आएगा, अ नहीं आता है, बाकी आपका जो अणा है तो इसमें अ जुड़ जाता है। इसी प्रकार महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद जैसे महत्वपूर्ण हमारा जो शब्द है तो महत्वपूर्ण का वर्ण विच्छेद की अगर हम बात करें तो महत्वपूर्ण यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जैसे महत्वपूर्ण लिखा है तो दो ता का यहाँ पर प्रयोग हो रहा है, तो इनमें क्या करना है आपको कि जो पहली ता है तो उसके साथ यहाँ पर स्वर रहित होगा, लेकिन जो दूसरी ता होगी वह स्वर सहित होगी, इसमें अ भी आ जाएगा, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद है वत्स, तो वत्स तो इसमें वाह धन आ जाएगा, उसके बाद रा आ जाएगा, क्योंकि रा का यहाँ पर पहले प्रयोग हो रहा है, और ऊपर यहाँ पर रा लिखी है तो इसमें अ नहीं आएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद तो आ जाएगा, क्योंकि आधा है, तो उसके बाद 100 तो ये भी आधा है, और उसके बाद यहाँ पर लास्ट में क्या आ जाएगा, या आ जाएगा, जिसमें अ जुड़ी हुई है। इसके बाद कृत है तो ये भी सामान्य है, यद्यपि तो ये भी सामान्य ही है। इसके अलावा जैसे श्रवण है तो शा धन रा, और इसमें अ भी आ जाएगा, क्योंकि जो संयुक्त व्यंजन है तो इसमें भी क्या होता है, अ जुड़ा होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा वा और अणा ये सामान्य है, श्रवण है, तो इस प्रकार जो संयुक्त व्यंजन है तो उनमें भी अ जुड़ा होता है, तो इसको ध्यान रखना। जैसे त्रा है तो इसमें भी क्या हो जाएगा, तौ धन र और प्लस अ हो जाएगा, क्योंकि सब में क्या होता है, स्वर जुड़ा हुआ होता है। अब इसके बाद अनुस्वार और अनुनासिक वर्ण का वर्ण विच्छेद, तो इसमें
यदि अनुस्वार किसी स्वर से पहले लगा हो, यदि जो अनुस्वार है तो यहाँ पर अनुस्वार किसे कहते हैं, जो ऊपर बिंदी लगी होती है। आपने ध्यान दिया होगा, जैसे हम अंग लिखते हैं तो यहाँ पर जो बिंदी लगी है ऊपर, इसे ही अनुस्वार कहा जाता है। यदि अनुस्वार किसी स्वर से पहले लगा हो तो अनुस्वार उस स्पर्श व्यंजन वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे हमने यहाँ पर अंग लिखा है तो लास्ट में क्या होता है, गां होता है। तो यहाँ पर जो अनुस्वार है तो ये क्या परिवर्तित हो रहा है, अपने पंचम वर्ण में परिवर्तित हो रहा है, अंग हो जाएगा। तो यानी यह कह रहा है जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, यानी का, चा, टा, ता, पा, यानी जो 5 वर्ग हैं तो वह अपने पांचवें जो वर्ण होगा, यानी जो नासिक के व्यंजन भी होते हैं, तो उसमें परिवर्तित हो जाता है। इसके अलावा यदि किसी अनुस्वार किसी अंतस्थ या उष्म व्यंजन, यानी जो या, रा, ला, वा या शा, श, शा, हा से पहले लगा हो तो अनुस्वार अंग का क्या है, उसके क्या है, ऊपर बिंदी के रूप में लिखा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अनुनासिक जिस स्वर के साथ प्रमुख होता है उसी स्वर के साथ लिखा जाता है। तो यहाँ पर अनुनासिक जिस स्वर के साथ प्रमुख रूप से जुड़ा होता है तो उसी स्वर के साथ यह लिखा जाता है। कुछ इसके उदाहरण हैं, जैसे चंचल, तो यहाँ पर चा धन अ हो जाएगा, और उसके अलावा यहाँ पर क्या हो जाएगा, पंचम वर्ण में परिवर्तित हो रहा है, यानी यहाँ आ जाएगा। और उसके अलावा चा धन अ हो जाएगा, फिर लौ धन अ हो जाएगा। तो यानी जो पंचम अनुस्वार है तो वह पंचम वर्ण में परिवर्तित हो रहा है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर जो वर्ण विच्छेद है ये आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा संज्ञा है तो यहाँ पर सा धन अ हो जाएगा और या हो जाएगा। इसके अलावा जौ धन या, क्योंकि ज्ञा क्या होता है, जौ धन या से मिलकर बना होता है और उसमें बड़ी आ की मात्रा है तो आ जाएगा। इसी प्रकार से अन्य इसमें उदाहरण है, और जैसे चांद है तो चा धन आ, दौ धन औ, ये भी सामान्य है। तो इस प्रकार से आपको ये अनुस्वार का ध्यान रखना है। तो ये कुछ यहाँ पर उदाहरण है जिनको आप देख लीजिएगा। हम इसके जो PDF है तो वह हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप इनको जो उदाहरण हैं तो जितने यहाँ पर हो सकता है मैक्सिमम जितने उदाहरण आप देख सकते हैं उनको देखिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप बने रहें हमारे चैनल के साथ, मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।